हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की पिछली वीडियो में हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सीक्रेट्स और 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू शुड एब्सोल्युटली नॉट मिस दैट वीडियो। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। डेफिनेटली चेक दैट वीडियो आउट, आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही रिलेटेड 4 क्विक थंब रूल्स की चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफी हैंडी हो सकते हैं और कंपाउंडिंग से रिलेटेड कैलकुलेशंस करने में एक इजी रेफरेंस की तरह काम आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कंपाउंडिंग का रूल नंबर 1 है रूल ऑफ 72। ये आप बहुत जगह सुनते होंगे, बहुत ही पॉपुलर रूल है। रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की डबलिंग टाइम क्या होगी। आपकी डबलिंग टाइम होगी 72 डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट, और इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट x है तो 72 डिवाइडेड बाय x आपकी डबलिंग टाइम होगी। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट इनिशियली की है वो डबल कितने टाइम में होगी, दैट इज गिवन बाय दिस रूल। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है, अगर आपने किसी सर्टेन एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न आ रही है, तो 6 सालों में आपकी मनी डबल हो जाएगी। यानी कि आपने अगर लेट से 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो आज से 6 सालों के बाद आपकी जो इनिशियल कॉर्पस है 1 लाख की, वो 2 लाख हो जाएगी, राइट। अब चूंकि जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आपकी जो रिटर्न होती है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है, राइट। कभी किसी साल 10% रिटर्न होगी तो अगले साल -5% होगी, फिर उसके अगले साल 20% होगी। लेकिन आपकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है, जो एवरेज ग्रोथ रेट आप मान सकते हैं टेक्निकली रफली, तो वो अगर आपकी 12% है तो 72 डिवाइडेड बाई 12 इज 6 ईयर्स। तो 6 सालों में आपकी पैसे डबल हो जाएंगे। अब ये जो डबलिंग वाला हिसाब किताब है, अगर आप एक्चुअली टेक्निकली एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि टेक्निकली करेक्ट एकदम नंबर ऑफ ईयर्स आपको मिलने चाहिए, तो वो आपको मिलेगा लॉगरिदमिक फॉर्मूला यूज करके। लॉगरिदमिक फॉर्मूला से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कब आपकी कितनी टाइम पीरियड में आपकी इन्वेस्टमेंट्स डबल हो जाएंगी। लेकिन रूल ऑफ 72 से आपको ये रफ कैलकुलेशंस, इजी क्विक कैलकुलेशंस करने में मदद करती है, क्योंकि लॉगरिदमिक फॉर्मूला आपको हमेशा ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल तो होता नहीं है, उसके लिए आपको कैलकुलेटर या एक्सेल यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप वो यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप क्विक कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, तो रूल ऑफ 72 से आपको ये रफ फिगर्स, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स पता चल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं, अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज करें तो अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न अगर 2% है तो आपको 35 सालों में आपके पैसे डबल होंगे। लेकिन आप अगर रूल ऑफ 72 यूज करते हैं तो उस हिसाब से आपके 36 यानी कि 72 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 36। तो ये रफली सेम होते हैं, आसपास होते हैं ये नंबर्स जो एक्चुअली करेक्ट नंबर्स हैं लॉगरिथमिक फॉर्मूला के, और जो रफ कैलकुलेशन से यूजिंग रूल ऑफ 72 वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, बट थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। उसी तरह इंटरेस्ट रेट ऑफ 3, 4, 5, 6 सबके लिए आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली नियर बाई होते हैं ये नंबर्स। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए तो लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज करें। लेकिन आपको अगर क्विक कैलकुलेशंस करने, अपनी रफ यूज के लिए कैलकुलेशंस करने हैं, तो रूल ऑफ 72 कैन वर्क सफिशिएंटली फाइन। फिर रूल नंबर 2 है रूल ऑफ 114। जैसे हमने रूल ऑफ 72 देखा था डबलिंग टाइम के लिए, रूल ऑफ 114 अप्लाई होता है ट्रिपलिंग टाइम के लिए। तो टाइम टू ट्रिपल इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट या फिर रेट ऑफ रिटर्न। तो उसी तरह हम सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो आपकी मनी को ट्रिपल होने में, आपकी इन्वेस्टेड कॉर्पस को ट्रिपल होने में 9.5 साल लगेंगे, 9.5। 114 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 9.5 ईयर्स टू ट्रिपल योर मनी। रूल नंबर 3 है रूल ऑफ 144। टाइम टू क्वाड्रुपल, यानी आपके पैसों को, आपकी इन्वेस्टेड कॉर्पस को 4 गुना होने में, क्वाड्रुपल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 144 डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट और द रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न 12% है आपकी इन्वेस्टेड कॉर्पस पे, तो 144 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 12 ईयर्स टू क्वाड्रुपल योर मनी। तो जैसा हम इनिशियल एग्जांपल से देखते आ रहे हैं, 12% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, तो आपकी मनी को डबल होने में 6 साल लगेंगे, ट्रिपल होने में 9.5 साल लगेंगे, और चौगुना होने में, क्वाड्रुपल होने में 12 साल लगेंगे। फिर जो लास्ट रूल हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 4 रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग में, वो है रूल ऑफ 70 फॉर इन्फ्लेशन। ये पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन के लिए आप क्विकली अपनी कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। टाइम टू लूज हाफ वर्थ इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय द इन्फ्लेशन रेट, यानी कि इन्फ्लेशन की जो रेट है,
जो हम WPI CPI की अक्सर बात करते रहते हैं वीकली मार्केट हाइलाइट्स में। फिर आपकी जो लाइफ की जो अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, आपकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस की इन्फ्लेशन है, दैट यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, राइट। तो अगर लेट्स से आपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया कि 7% की इन्फ्लेशन है, 7% की इन्फ्लेशन आपकी ओवरऑल जो एवरेज इन्फ्लेशन है इन योर लाइफ, दैट इज 7%। हालांकि हम कई वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये रियलिस्टिकली राइट नहीं है। आपकी जो लाइफ की इन्फ्लेशन होती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती है, वो यूजुअली 8 to 10% होती है। लेकिन फॉर कन्वीनियंस सेक हम यहाँ पे 7% उसको मान लेते हैं कि अगर इन्फ्लेशन आपकी 7% है तो इन 10 ईयर्स यू विल लूज हाफ ऑफ योर मनीज करंट वर्थ। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं तो 7% के इन्फ्लेशन रेट से अगर सब कुछ आपकी इन्फ्लेट हो रही है तो 10 सालों के भीतर आपके पास आपके उस करंट 1 लाख की जो एक्चुअल वर्थ बचेगी, एक्चुअल जो उसका दाम होगा, वो केवल 50,000 की बचेगी। यानी कि अगर आप आज की डेट में 1 लाख के सामान खरीद सकते हो, 1 लाख की ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो लेट से, या फिर 1 लाख की आप अगर क्लॉथ शॉपिंग कर सकते हो, तो 10 सालों के बाद आपके उन्हीं पैसों से केवल 50,000 के बराबर की शॉपिंग कर पाओगे। इसी चीज को समझने का एक और तरीका है कि अगर आपकी लिविंग एक्सपेंसेस आज के डेट में 1 लाख पर मंथ है, अगर आप मंथली बेसिस पे आज की डेट में 1 लाख का खर्च करते हो, तो 10 सालों के बाद अगर 7% की इन्फ्लेशन रेट रहती है तो आपकी जो एक्सपेंसेस होगी वो डबल हो जाएंगी। यानी कि अगर आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख है तो 10 साल के बाद आपकी मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख हो जाएंगी। तो एक ही चीज को समझने का दो तरीका है, या तो आप करंट एक्सपेंसेस के सेंस में समझ लो या फिर आप फ्यूचर एक्सपेंसेस के सेंस में समझ लो। बट यू कैन अप्लाई दिस रूल ऑफ 70 फॉर इन्फ्लेशन फॉर ए क्विक कैलकुलेशन पर्पस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्विक वीडियो जिसमें हमने 4 रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग देखे, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144 एंड रूल ऑफ 70 फॉर इन्फ्लेशन, ये चारों आपकी क्विक रेफरेंस के लिए, क्विक आपको अगर कैलकुलेशंस फ्यूचर में कभी भी करने हो तो आपके लिए एक हैंडी टूल, एक हैंडी रेफरेंस की तरह काम आ सकते हैं। आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से काम कर रही हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं या नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वर्थ क्या होगी, इन्फ्लेशन के कारण आपकी अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स की, करंट जो आपकी सेविंग्स है उसकी वर्थ कितनी रहेगी इन द फ्यूचर। तो ये सारे कैलकुलेशंस आप इन सारे रूल्स को यूज करके कर सकते हो। तो आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कशन इज यूजफुल। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, कोई डिस्कशन है, तो प्लीज पुट योर क्वेश्चंस एंड थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विथ यू देयर इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।